सुप्रभात बच्चों। बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। रोज़ सुबह मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी उनके लिए नाश्ता बनाती हैं और फिर सबके लिए खाना बनाती हैं और शाम को मम्मी बाज़ार जाती हैं, वहाँ से हरी हरी सब्जियाँ लेकर आती हैं और पापा हम लोगों के लिए शाम को चॉकलेट लेकर आते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आपने देखा कि पापा और मम्मी के लिए अलग अलग वाक्यों का प्रयोग हुआ है। पापा के लिए हमने कहा कि पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी के लिए हमने कहा मम्मी बाजार जाती हैं। इन दोनों वाक्यों में जाते हैं और जाती हैं शब्द में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों वाक्यों में ये अंतर क्यों है? मैं बताती हूँ। इन वाक्यों में ये अंतर लिंग के कारण हुआ है। पापा शब्द पुरुष जात का बोध करा रहा है और मम्मी स्त्री जात का। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण नयन के पाठ 5 लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसे राजा रानी सिंहासन पर बैठे हैं, लड़का लड़की खेल रहे हैं, वर वधू माला पहना रहे हैं, दादा दादी बाजार जा रहे हैं। इन वाक्यों में राजा, लड़का, वर और दादा शब्द पुरुष जात का बोध करा रहे हैं तथा रानी, लड़की, वधू और दादी शब्द स्त्री जात का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लिंग की परिभाषा को पढ़ते हैं, जिससे लिंग का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जात के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ये तो है लिंग की परिभाषा। अब हम लिंग के प्रकार को पढ़ेंगे। लिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे माली, गायक, शेर, अध्यापक। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मालिन, गायिका, शेरनी, अध्यापिका। लिंग की पहचान। आप लिंग की पहचान कैसे करेंगे, किन वाक्यों से करेंगे? आइडेंटिफाई द जेंडर्स। लिंग की पहचान वाक्य में आए क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है, जैसे बकरा बैठा है, पुल्लिंग, बकरी बैठी है, स्त्रीलिंग, गिलास टूट गया है, पुल्लिंग, कलम टूट गई है, ये स्त्रीलिंग है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बकरा तथा गिलास शब्द पुल्लिंग है और बकरी तथा कलम शब्द स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की पहचान बताने वाले कुछ अन्य क्रिया शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। पुल्लिंग बताने वाले शब्द आता, जाता, खाता, दौड़ता आदि। स्त्रीलिंग बताने वाले शब्द आती, जाती, खाती, दौड़ती आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, कौवा आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली, मछली आदि। ऐसे शब्दों से पहले नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान कराई जाती है, जैसे पुल्लिंग नर मच्छर, नर कौवा, नर तितली आदि। स्त्रीलिंग मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा तितली आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। Some more examples of genders: चाचा, चाची, मोर, मोरनी, नाना, नानी, स्वामी, स्वामिनी, मामा, मामी, वर, वधू, ताऊ, ताई, बुआ, फूफा। अब एक बार हम इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस पाठ से हमको क्या क्या ज्ञान हुआ है, एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। पुरुष या स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द लिंग हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान वाक्य में आए क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, कौवा, और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तितली, मछली आदि। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का पाठ 5 लिंग।
अब हम इसमें से कुछ गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य के अंतर्गत हम आपको कुछ अभ्यास कार्य देंगे जिसे आप अपनी नोटबुक पर लिखिएगा। धन्यवाद।